तो दोस्तों चिकन पुलाव की ऐसी स्पेशल रेसिपी जो टेस्टी होने के साथ साथ जब इसको बनाएं तो इसकी खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। तो जब आप इसको बनाएंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे, इतना जायकेदार और खुशबूदार पुलाव घर में बन सकता है। एक एक दाना खिला खिला जायके से भरा हुआ, जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। बनाने में बहुत ही आसान है। इसको बनाने से कोई भी चटनी या अचार की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही रायता। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बहुत ही मजेदार व्हाइट चिकन का पुलाव बनाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमने 700 ग्राम चिकन लिया है। इसको धो के साफ कर लेंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद इसको छलनी में रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसके बाद इसकी मैरिनेशन करनी है। 2 टीस्पून यहां पर नमक ऐड कर लेंगे। अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो साथ में 4 से 5 हमने सब्जी मिर्च लिए। इसके साथ हमने खुशबू वाली तीखी दोनों मिर्च का इस्तेमाल किया। इसको इस तरह पीस लेंगे। इसको पीस लेने के बाद इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने हड्डी वाला चिकन का इस्तेमाल किया। इससे यखनी भी बनेगी, टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त बनता है। हड्डी वाले चिकन से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। साथ में 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसी के साथ हमने हाफ कप दही का लिया, गाढ़े वाली दही का इस्तेमाल किया। तो दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आज का व्हाइट पुलाव बनाए, इसके लिए हमने किसी भी किस्म की लाल मिर्च पीसी हुई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह मैरिनेशन करने से जब पुलाव बनाएंगे तो एक एक बोटी के अंदर से जायका मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो घर में दावत वगैरह तो इस रेसिपी को आपने जरूर ट्राई करना। बनाने में भी बहुत ही आसान है। आप इसको बनाएंगे तो दावत को 4 चांद लगा देगी। दे की चावल को भी आप भूल जाएंगे, इतनी मजेदार ये चावल बनते हैं। तो मजेदार पुलाव की रेसिपी बनाने के लिए यहां पर हमने हाफ कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करना। साथ में 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए। तो प्याज को बारीक लंबा काटेंगे, जितना इसको बारीक काट सकते उतना बारीक काट लेंगे। तो प्याज को यहां पर मैंने फ्राई करना है, लेकिन इसको ज्यादा फ्राई नहीं करना, ज्यादा इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। कच्चापन खत्म हो जाए हल्का सा इसका सुनहरी कलर करेंगे। तो इसी के साथ 1 टीस्पून सफेद ऐड कर लेंगे, गोल काली मिर्च, साथ में सब्जी इलायची, बादियान का फूल, काली वाली इलायची, तेजपात, जायफल और जावित्री का जरूर इस्तेमाल करेंगे। इससे बहुत ही जबरदस्त खुशबू आएगी। 4 से 5 लौंग इन मसालों को ऐड कर लेंगे। साथ में 4 से 5 हमने सूखी लाल मिर्च ली है। इन मसालों को हमने प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इन मसालों को जब फ्लेवर है प्याज और ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो चिकन की मैरिनेशन यहां पर हमने कर ली है। इसके अंदर से हमने एक एक चिकन का पीस निकालना है। इसको प्याज के साथ ऐड करते जाएंगे। बाकी जो दही और मसाला बन जाएगा उसको अभी ऐड नहीं करना। तो चिकन को यहां पर हमने प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स करना। 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। इस तरह फ्राई करने से चिकन के अंदर जो स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त बनेगा। तो चिकन को यहां पर हमने फ्राई कर लिया। बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पकवान सेंटर है कैटरिंग वाले के दे के चावल होते हैं। तो वही चावल जिस तरह जायकेदार बनते हैं, उनका कलर भी बिल्कुल व्हाइट होता है, तो उसी तरह खिले खिले चावल बनते हैं। तो चिकन को फ्राई करने के बाद बाकी जो दही और मैरिनेशन मसाला था वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर और हाफ टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हमने कवर कर देना। कवर करके लो फ्लेम पे 10 मिनट इसको कवर कर लेंगे। तो चिकन को यहां पर हमने तकरीबन 90% तक गला लिया। चिकन ने अपना पानी भी छोड़ दिया। इसकी यखनी सी बन गई है जिससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। साथ में इसमें खुशबू के लिए सब्ज मिर्च ऐड कर लेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए 2 कप मैंने चावल का इस्तेमाल किया। 2 कप मैंने यहां पर पानी का गर्म कर लिया। गर्म पानी ऐड करेंगे। तो साथ में यहां पर हमने 1 कप दूध का इस्तेमाल किया। अगर आपने इसको फ्रिज में रखा हो तो इसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल कर रखते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसके अलावा जो चिकन ने अपना पानी छोड़ा था, इसकी अपनी यखनी बन गई थी, उससे इसका पुलाव का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो चिकन क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे चाइनीज नमक। तो जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाएगा इसमें राइस के ऐड कर लेंगे। 2 कप यहां पर मैंने बासमती राइस के लिए इसको 50 मिनट के लिए पानी में भिगोया था। 3 से 4 बार अच्छी तरह वॉश करेंगे। सारे इसके अंदर से जो स्टार्च वगैरह निकल जाएगा। इसको 50 मिनट के लिए पानी के अंदर छोड़ेंगे। तो यहां पर सारा पानी निकालने के बाद इसके अंदर ऐड कर लेंगे। हल्के हाथों से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे।
तो इसी तरह जब भी पुलाव बनाएंगे तो आपने राइस को ऐड करने के बाद जब पानी में बॉयल आना शुरू हो तो आपने एक बार नमक को जरूर चेक करना है। अगर नमक कम हो, जितने मर्जी मसाले डालेंगे हमारा टेस्ट नहीं बनेगा। तो यहां पर मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा नमक ऐड कर लिया। नमक आपने इतना डालना जुबान को लगना चाहिए, तो तभी आपका नमक जब ये कुक हो जाएगा तो पूरा होगा। हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद इसी तरह इसको कुक करेंगे ताकि जो चावल सारा पानी उठा लें। तो यहां पर देख रहे हैं दूध ऐड करने से देख रहे हैं बहुत ही जबरदस्त यखनी तैयार हुई। अगर आप दूध ऐड करते हैं, आपके जो दूध फट जाता है, खराब हो जाता है, तो आपने कभी भी ठंडा दूध इसके अंदर ऐड नहीं करना। हमेशा इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ऐड करेंगे। तो इसी तरह इसको एक दफा हल्के हाथों से हिला लेंगे। जब पानी हमारा देखें हल्का हल्का सारा ड्राई हो गया है, तो ये जो पुलाव की रेसिपी है बनाने में बहुत ही आसान है। इसमें अलग से कोई भी यखनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह इसके अंदर यखनी बनती है जिससे इसका टेस्ट बढ़ता है, और चावल भी बिल्कुल उसी तरह देख के चावलों की तरह खुशबूदार खिले खिले बनते हैं। तो लो फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे। 20 मिनट के लिए इसको दम पर लगाएंगे। अगर आप पुलाव या बिरयानी वाले जो पुराने राइस होते हैं उसका इस्तेमाल करें, कम से कम इसको 20 मिनट के लिए दम पर लगाएं। 20 मिनट के बाद इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर से सारी एक्स्ट्रा जो स्टीम वगैरह बन जाती है निकल जाए। तो 10 मिनट के बाद इसके हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं। बहुत ही जबरदस्त खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार व्हाइट चिकन पुलाव ने बहुत ही आसानी से बना लिया। वही घर वाले मसाले जब इसको एक बार इसी तरह बनाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद मिलती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।